नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 3 स्मार्ट वॉच। आज इस स्मार्ट वॉच को मैं फुल सेटअप करने वाला हूँ। आपको बताऊंगा कि स्मार्टफोन में आपको क्या क्या सेटिंग्स मिलती हैं और एप्लीकेशन में आपको क्या क्या सेटिंग मिलती है और उन सभी को आपको किस तरीके से फॉलो करना है या फिर किस तरीके से सेटअप करना है और कौन सी सेटिंग करनी है जिससे आपका जो स्मार्टफोन है वो आपकी स्मार्टफोन से बार बार डिस्कनेक्ट ना हो। तो सेटअप को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में नॉइस फिट नाम से ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को फिर ओपन कर लेना है और आप अपनी स्मार्ट वॉच को ओपन करोगे तो इस तरह का आपको यहाँ पर बारकोड शो हो जाएगा। तो एप्लीकेशन में यहाँ पर टिक करके आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपनी जीमेल से यहाँ पर लॉगिन कर लेना, तो गूगल पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी जितनी भी जीमेल होंगी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। आपको अपनी मेल सेलेक्ट कर लेना है, लोकेशन को एक्सेस दे देना है वाइल यूजिंग द ऐप, फिर अलाउ कर देना है। उसके बाद ये या तो ये अपने आप यहाँ पर जो भी नियर बाय आपको स्मार्ट वॉच होगी यहाँ पर शो हो जाएगी, नहीं तो आप यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करके इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ही स्मार्ट वॉच आ चुकी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अलाउ पर हम क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच में पेयर का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर राइट पर हम क्लिक कर देंगे, तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे और स्मार्ट वॉच में भी स्टार्ट यूजिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉपअप आ जाएगा ब्लूटूथ से स्मार्ट वॉच को पेयर करने के लिए। अभी सिर्फ स्मार्ट वॉच आपकी एप्लीकेशन से पेयर हुई है, तो ब्लूटूथ कॉलिंग को अनेबल करने के लिए आपको ब्लूटूथ से भी पेयर कर लेना है। पेयर पर हम क्लिक कर देंगे। अब आपकी स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होगी, तो यहाँ पर आप अपनी सेटअप प्रोफाइल कर सकते हैं, इसकी फॉर नाउ भी कर सकते हैं। लेट्स डू दिस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 5 चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद आप मैन हो वुमेन हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी हाइट एंटर कर देनी है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अपना वेट एंटर कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप डेली कितने स्टेप्स चलना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोबारा से यहाँ पर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए पॉपअप आ चुका है। अगर जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्मार्ट वॉच पहले ही कनेक्ट हो चुकी है, तो इसको कोई हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहला टैब मिलता है आपको होम वाला, इसमें सबसे पहले हेल्थ ओवरव्यू मिल जाता है। उसके बाद नॉइस प्रीमियर लीग, यहाँ पर आप जो IPL वगैरह चल रहे हैं उनको प्रिडिक्ट करके इनके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, उनको अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे रिवॉर्ड्स में, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अगर जो यहाँ पर आप इन सभी को कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इनका यूज़ करके आप इस तरह के यहाँ पर नीचे कुछ वाउचर्स पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़लेस ही होंगे, आपके किसी काम के नहीं होंगे, तो बैक आ जाना। अगर जो आपको ये टास्क डेली करने हैं तो आप इनको रिवॉर्ड्स को अर्न कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट टाइम आपको कोई और अच्छा वहाँ पर वाउचर देखने के लिए मिल जाए। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एड्स हो जाते हैं बाकी स्मार्ट वॉच से रिलेटेड। नीचे आपको हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, स्टेप्स, आपकी जितनी भी ट्रैकिंग डिटेल्स हैं वो सब आप यहाँ पर स्मार्ट फ़ोन में आके चेकआउट कर सकते हैं। कैलोरीज वगैरह भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आउटडोर रनिंग और आउटडोर वॉकिंग की थी, तो वहाँ पर तो यहाँ पर इसका रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद हम चैलेंज में जाते हैं, तो यहाँ पर चैलेंज एक्टिव होते हैं अलग अलग तरह के। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल सकते हैं, इनसे भी आपको थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं, कुछ खास यूज़ नहीं है। अगर जो आप चाहें तो ये आपको थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर सकते हैं कि आपको डेली गोल करना है। इस टाइप से फ्रेंड्स वाले टैब में जाएंगे। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास नॉइस की स्मार्ट वॉच है तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट में। इस तरह से आप अपनी यहाँ पर पोस्ट एंड डाल सकते हैं, मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया टैब है ये इस ऐप के अंदर। और उसके बाद आप शॉप में जाओगे तो नॉइस के बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर आपको ये गैलरी मिल जाती है, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं या फिर इनको चेकआउट कर सकते हैं। मतलब ये एक शॉपिंग पेज है इस ऐप के अंदर। बाकी माई डिवाइस पे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी सेटिंग मिल जाती है आपकी स्मार्ट वॉच से रिलेटेड। तो स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉच का टैब मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपडेट के लिए दे सकते हो और वारंटी को रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर आप डाल के इस स्मार्ट वॉच का सीरियल नंबर डाल के सबमिट कर दोगे तो आपकी जो वारंटी है स्मार्ट वॉच की वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, बैक आ जाएंगे। और उसके बाद आपको मिलता है वॉच फेस वाला टैब। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिफरेंट वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाते हैं, आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप कस्टम वॉच फेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको ये वाला मिल जाएगा कस्टम वॉच फेस। यहाँ पर क्रिएट नाउ पर आप क्लिक करोगे और आपको 3 डिज़ाइन मिलते हैं टाइम का, एक ये वाला, एक सेंटर वाला और एक नीचे वाला। तो मैं यहाँ से गैलरी में से एक इमेज को पिक कर लेता हूँ, तो मैं राइट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कौन सा रखना चाहते हैं। जैसे ये वाला रखना है मुझे नीचे टाइम, तो मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा। उसके बाद आप सिर्फ फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप और कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो मैं फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद अपडेट वॉच फेस पर क्लिक करता हूँ। और कस्टम वॉच फेस अपडेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
तो हमारा वॉच फेस सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट वॉच पर। तो बैक आ जाते हैं। इस तरीके से आप कोई भी कस्टम वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर 150 प्लस वॉच फेस की गैलरी मिली जाती है, तो यहाँ पर जाके भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद मिलता है आपको नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और ऐप्स नोटिफिकेशन को सबसे पहले अनेबल करना है, तो उसके लिए परमिशन को अलाउ कर देना है और नया टैब खुल के आएगा। यहाँ पर जाके आपको नॉइस फिट को जो परमिशन है वो अलाउ कर देनी है। फिर बैक आके दोबारा से आपको ऐप नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ से नोटिफिकेशंस को अलाउ कर देना है। बाकी यहाँ पर अभी ये कुछ सेलेक्टेड ऐप्स आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। कुछ आपको और ऐप्स ऐड करनी है तो आपको मैनेज पर जाना है और बाकी यहाँ पर ऑल पर क्लिक करके आप जिस भी ऐप की नोटिफिकेशन चाहते हैं यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करके सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन हमारी अनेबल हो गई हैं। एसएमएस अलर्ट को भी हम अनेबल कर लेते हैं। परमिशन जो मांगेगा उसको आपको अलाउ कर देना है, बैक आ जाना है। तो अब एसएमएस अलर्ट भी हमारे अनेबल हो गए हैं और ऐप नोटिफिकेशंस भी अनेबल हो गई हैं। और इसी स्मार्ट वॉच में आपको रिमाइंडर का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन रिमाइंडर आपको सेटअप करना पड़ेगा स्मार्टफोन एप्लीकेशन में ही जाके। यहाँ पर ऐड रिमाइंडर में जाके आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं, डेट वगैरह यहाँ पर सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कॉल अलर्ट। यहाँ पर आपको दो चीज़ मिलती हैं, कॉल अलर्ट और ब्लूटूथ कॉलिंग। इन दोनों सेटिंग्स को ध्यान से समझना। अगर आप सिर्फ ब्लूटूथ कॉलिंग को डिसेबल करते हो तो उसके बाद आपकी स्मार्ट वॉच पर कॉलिंग नोटिफिकेशन होगी, आप उसको रिसीव नहीं कर सकते हो, कट कर सकते हो लेकिन रिसीव नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर जो आप कॉल अलर्ट को भी डिसेबल कर देते हो उसके बाद आपकी स्मार्ट वॉच पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि आपके स्मार्टफोन में कोई कॉल आ रही है या फिर नहीं। उसके बाद है हेल्थ मॉनिटर में आपको सबसे पहले मिल जाता है हार्ट रेट। यहाँ से आप ऑटो हार्ट रेट भी अनेबल कर सकते हैं। एवरी 5 मिनट पे ये अपने आप जो आपका हार्ट रेट है उसको मेज़र करेगा, लेकिन आपका जो स्मार्ट वॉच का जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बैक आ जाते हैं। उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट, ये क्या है? ये आपकी जो नाइट स्लीप होती है उसको और अच्छे से कस्टमाइज़ करता है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपकी सबसे गहरी जो नींद होती है उसको अगर जो आपको अच्छी तरीके से ट्रैक करवाना है तो इसको आपको अनेबल करके रखना है। रैपिड आई मूवमेंट का क्या मतलब है? जब आप इमेजिनेशन में होते हैं या फिर आप जब सपने में होते हैं तो उस डाटा को भी ये एज अ स्लीप ट्रैकिंग में रिकॉर्ड करता है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा। बैक आ जाते हैं। ड्रिंक वाटर, अगर आप ड्रिंक वाटर रिमाइंडर ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं। और बाकी हैंड वॉश अनेबल करना चाहते हैं या फिर आइडल अलर्ट, मतलब आप थोड़ी 1 घंटे तक कहीं भी बैठोगे तो उसके बाद आपको ये रिमाइंड करा देगा कि आप यहाँ पर बैठे हुए बहुत देर से, आप इस खड़े हो जाइए। और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं टाइमिंग वगैरह को अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद अलार्म सेट कर सकते हो आप अपनी स्मार्ट वॉच में। आपको इसमें गूगल फिट का भी सपोर्ट मिलता है और अगर जो आप एप्पल में यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको एप्पल हेल्थ का भी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप गूगल फिट का यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप कनेक्ट पर क्लिक करके गूगल फिट को अपने स्मार्टफोन की एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद माई कॉन्टैक्ट, आप स्मार्ट वॉच में कोई भी 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, तो ऐड पर क्लिक करके आप अपने कॉन्टैक्ट्स यहाँ से ऐड कर लेना। और स्मार्ट वॉच में आपको क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको 5 ही क्विक रिप्लाई नहीं है, लेकिन इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, जिसको भी आप एडिट करना चाहें तो। स्मार्ट वॉच में आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन कॉलिंग के टाइम पर मिलता है और सिंपल एसएमएस अलर्ट पर मिलता है। मतलब व्हाट्सअप की जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन होती है उनमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो कोई सिंपल मैसेज आता है आपकी स्मार्ट वॉच पर तो उसका आप रिप्लाई कर सकते हो इन 5 में से कोई भी एक। बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको मिलता है वेदर सेटिंग, इसको आपको अनेबल कर देना है। अगर जो कोई परमिशन मांगता है लोकेशन की तो उसको अनेबल कर देना, नहीं तो जहाँ तक आने वाली होगी। इसके बाद आपका जो वेदर अपडेट है वो भी आपको स्मार्ट वॉच में शो होता रहेगा। बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको इसमें स्टॉक अलर्ट भी मिलता है, लेकिन उसको आपको ऐड स्टॉक पे जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसका भी आपको एक स्पेशल टैब मिल जाता है आपकी स्मार्ट वॉच में। बैक आ जाते हैं। इसमें आपको वर्ल्ड क्लॉक का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप वर्ल्ड क्लॉक को भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्मार्ट वॉच में। फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जब आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच सिर्फ एक बार वाइब्रेट होगी और इस तरीके से स्क्रीन आपकी विजिबल होती है। यहाँ पर कोई भी रिंग टोन वगैरह कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वॉच को आप एज अ शटर बटन भी यूज़ कर सकते हैं और फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको स्मार्ट वॉच को शेक करना है और आपको जो फ़ोटो है वो क्लिक हो जाता है। बाकी विजिट सॉर्टिंग का भी आपको यहाँ पर टैब मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 5 ही विजिट्स मिलते हैं। मैं बताऊँगा अभी आगे स्मार्ट वॉच में कहाँ पर आपको ये विजिट्स होंगे, तो इनको आप एडिट करके रिमूव वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम लगी है कि यहाँ पर ये सिर्फ 5 विजिट्स ही हैं जिनको आप
चेंज कर सकते हो। स्मार्ट वॉच में जितनी भी विजिट्स हैं जो यहाँ पर सारे शो होते तो हम उनको जो अपने अकॉर्डिंग एडिट कर पाते तो वो काफ़ी बेटर होता। आपको सिर्फ ये 5 ऑप्शन ही मिलते हैं एडिट करने के लिए। तो मैं जैसे एडिट पर क्लिक करके यहाँ से स्ट्रेस को रिमूव कर देता हूँ, सेव चेंज पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेस को रिमूव कर दिया। आगे मैं स्मार्ट वॉच में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से वो रिमूव हुआ है और कहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन, आप एक टाइम पर स्मार्ट वॉच से सिर्फ 10 ही स्पोर्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे जो आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं उसके लिए आपको एडिट पर जाना है, यहाँ से किसी एक को रिमूव करना है, सेव चेंज करना है और उसके बाद आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से बाकी जितने भी आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट वॉच में आपको सिर्फ मैक्सिमम 10 स्पोर्ट्स मोड ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप उनको अपडेट कर सकते हैं एप्लीकेशन से। बैक आ जाते हैं। उसके बाद बाकी डिवाइस सेटिंग में यहाँ पर आपको सिंक टाइम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी क्विक सेटिंग्स थी जो आपकी एप्लीकेशन की, लेकिन अब मैं वो आपको मेन सेटिंग बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी जो स्मार्टफोन की एप्लीकेशन है वो बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगी आपके स्मार्ट वॉच से। तो सबसे पहला काम होता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है स्मार्ट वॉच से कनेक्ट वाली उसको आपको लॉक कर देना है। तो सब यूआई में डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 डॉट मिलने में इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉक। मैं लॉक पर क्लिक कर दूंगा तो ये एप्लीकेशन लॉक हो गई है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपको एप्लीकेशन को पकड़ के रखना है और ऐप इन्फो के अंदर जाना है और यहाँ पर जाना है आपको बैटरी यूसेज वाले सेक्शन में और अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी को आपको अनेबल कर देना है। अलाउ पर क्लिक कर देना है और ऑटो लॉन्च को भी अनेबल कर देना है। ऑटो लॉन्च आपको सभी यूआई में मिलता नहीं है, अगर जो आपकी में हो तो इसको आपको अनेबल कर देना है। इसके बाद आपका जो स्मार्टफोन है वो बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगा आपकी स्मार्ट वॉच से। तो अब बात करते हैं स्मार्ट वॉच में आपको क्या क्या सेटिंग्स मिलती हैं और उनको किस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो स्मार्ट वॉच में आपको 2 बटन मिल जाते हैं। जो ऊपर वाला बटन है ये एक रोटेटिंग क्राउन है जो हर जगह पर वर्क करता है और जो नीचे वाला बटन है ये आपको डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड में टॉगल कर देता है। बाकी स्मार्ट वॉच की यूआई की बात करें तो अगर जो ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है। और नोटिफिकेशन में आपको बता दूं कि ना ही ये हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है और ना ही कोई भी इमोजी यहाँ पर आपको शो होती हैं। स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर मिल जाता है। सबसे पहले आपको मिलता है साइलेंट मोड, इसको आप अनेबल करते हो तो आपकी स्मार्ट वॉच रिंग नहीं करेगी। उसके बाद मिलता है आपको फाइंड डिवाइस वाला और जो आपका स्मार्टफोन है वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मिल जाती है। ब्राइटनेस इसकी काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सनलाइट में भी। बाकी यहाँ पर आपको मिलता है DND मोड, अगर जो आप अनेबल कर देते हो तो आपकी स्मार्ट वॉच पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ना ही यहाँ पर कोई कॉल शो होगी, ना ही यहाँ पर किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन आएगी अगर जो आप DND मोड को अनेबल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है बैटरी सेवर मोड, अगर जो आपकी बैटरी लो है तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर आपको सेटिंग का टैब मिल जाता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और अगर जो आप राइट स्वाइप या फिर लेफ्ट स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपको मिलते हैं आपके विजिट्स जिनके बारे में वहाँ पर बता रहा था। अभी मैंने वहाँ से स्ट्रेस रिमूव किया था तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस शो नहीं होगा। जैसे सबसे पहले हार्ट रेट आ जाता है, फिर ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप और उसके बाद एक्टिविटीज़ में ये सारे यहाँ पर आपको बाकी डाटा शो होंगे। जो मैंने स्ट्रेस रिमूव किया था उसका यहाँ पर आपको एक अलग से टैब मिल जाता है, जैसे स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट। तो वहाँ से आप सिर्फ उन 5 को ही यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर आगे जो हमें बाकी विजिट्स में मिलती कस्टमाइज़ करने के लिए तो ये काफ़ी अच्छी बात रहती है, लेकिन हमें इस तरह का कोई भी आपको एक्स्ट्रा विजिट्स नहीं मिलते हैं। इन 5 को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर कोई ऐड करना है या फिर नहीं। स्मार्ट वॉच के मेन्यू में एंटर करने के लिए आपको जो रोटेटिंग क्राउन वाला बटन है इसको प्रेस करना है और आप मेन्यू में एंटर हो जाएंगे। सबसे ऊपर आपको मिलता है नॉइस हेल्थ, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जितनी भी एक्टिविटी हुई है आपकी, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप, ब्रीथ, स्ट्रेस, यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है नॉइस बस और यहाँ पर आपको मिलता है कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री और डायल पैड। डायल पैड पर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन है तो आप राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको कॉल हिस्ट्री शो हो जाएगी। तो अगर आप कॉल हिस्ट्री या फिर कॉन्टैक्ट में जाओगे तो आप बाकी 2 को अनेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायल पैड में आपको यहाँ पर ये तीनों फीचर्स एक साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बैक आ जाते हैं। बाकी आपको क्लॉक में अलार्म मिल जाएगा, टाइमर मिल जाएगी, स्टॉप वॉच मिल जाएगी और वर्ल्ड क्लॉक जो आप सेट करके रखोगे यहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बैक आ जाते हैं। उसके बाद वर्कआउट में वही आपको 10 वर्कआउट मिल जाएंगे जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किए हुए हैं। स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में आपके वर्कआउट के रिकॉर्ड दिखते रहेंगे। रिमाइंडर जो आप ऐप में सेट करके रखोगे यहाँ पर आपको शो होंगे। उसके बाद म्यूज़िक कंट्रोल, आप अपने स्मार्टफोन का जो म्यूज़िक है उसको स्मार्ट वॉच से ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सॉन्ग का आउटपुट आप अपनी स्मार्ट वॉच में नहीं ले सकते हैं। म्यूज़िक के बाद आपको मिल जाता है वेदर की यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगी। उसके बाद वॉच फेसेस,
तो स्मार्ट वॉच में जो आपको पहले से प्री इंस्टॉल 3-4 वॉच फेस मिलते हैं, यहाँ से आपको उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आप एक कस्टम वॉच फेस अप्लाई करके रखेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है, जिसको आप वर्किंग क्राउन से भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप वॉच फेस को पकड़ के रखोगे तो भी आप यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। बाकी स्टॉक जो आप सेलेक्ट करके रखोगे उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होती रहेंगी। उसके बाद फ्लैश लाइट आपको मिल जाती है और इसमें आपको कैलकुलेटर भी दिया हुआ है जो एकदम अच्छे से वर्क करता है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके जो रिकॉर्ड हैं वो इसमें सेव भी रहते हैं। जैसे मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, दोबारा से कैलकुलेटर में जाऊँगा तो जब तक मैं AC पर क्लिक नहीं करूँगा जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सेव रहता है। तो बैक आ जाते हैं। बाकी हम स्मार्ट वॉच की सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेटिंग में सबसे पहले आपको मिल जाता है रिस्ट अवेक वाला फीचर। इसमें भी आप टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं या फिर ओपन ऑल डे भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे भी है, और ये फीचर एकदम अच्छे से वर्क करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो ये हमेशा और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बाकी इसमें आपको 2 गेस्चर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे टैप टू वेकअप, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ओपन ऑल डे कर देता हूँ तो ये क्या है, आपको 2 गेस्चर इसमें कंट्रोल मिलते हैं। एक क्या, आप अगर जो पाम रखोगे अपनी स्मार्ट वॉच पे तो जो आपकी स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है। दूसरा, अगर जो आप स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। ये 2 आपको गेस्चर देखने के लिए मिलते हैं। पाम रखने वाला पहले से एक्टिव होता है। अगर जो आपको टैप टू वेकअप ऑन रखना है तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं इसको। बाकी ब्राइटनेस मिल जाती है। स्क्रीन टाइम आउट में यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज ऑन, मतलब जो आपका वॉच फेस है उसी को आप ऑलवेज ऑन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होगी, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है नीचे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको 4 वॉच फेस मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि सनलाइट में ये अच्छे विजिबल नहीं होते। बाकी यहाँ से आप टाइम को भी शेड्यूल कर सकते हैं इसके। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है रिंग टोन वाइब्रेशन। यहाँ से आप अपने वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी मिलता है साइलेंट मोड। इसके बाद आपकी स्मार्ट वॉच रिंग नहीं करेगी, वही जो आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाता है। मेन्यू व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मेन्यू व्यू दिए हुए हैं। ग्रिड व्यू में आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस तरह का ग्रिड व्यू मिलने वाला है। लिस्ट व्यू आपने देख ही लिया था, सिंपल वाला। और इसमें आपको ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। जो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करोगे वो अपने आप भी ये डिटेक्ट करके आपका जो डाटा है उसको रिकॉर्ड कर सकती है। उसके बाद विजिट सॉर्टिंग, ये वही वाला ऑप्शन हो गया जो हम विजिट्स को चेंज कर सकते हैं स्मार्टफोन में जाके, तो इसको आप अनेबल डिसेबल कुछ भी करके रख सकते हैं। बाकी नीचे अबाउट कॉल्स, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, QR कोड, रिबूट, पावर ऑफ, रीसेट, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो स्मार्ट वॉच में ये सारे ऑप्शन थे और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या क्या ऑप्शन वर्क करते हैं। तो स्मार्ट वॉच और एप्लीकेशन की जितनी भी सेटिंग्स थी वो सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी। होप आपको किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो आपकी कोई भी क्वेरी है इस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्मार्ट वॉच से रिलेटेड बाकी वीडियोस की लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उन वीडियोस को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस स्मार्ट वॉच को जब बाय करने की सोचे तो रिव्यू वीडियो देखने के बाद ही आप डिसीजन लेना कि आपको ये स्मार्ट वॉच बाय करनी है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।